हेलो एनिमी फैंस, आज की एक नई वीडियो में स्वागत है आपका। ये बात उस समय की है जब उसके पास बहुत सारे सेनाओं का संगठन था। उन सभी सेनाओं में सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा विशाल था। उसके पास नीली जैसी आँखें थी और पावरफुल जैसे शक्ति का विकास था। तो आज के एक नए वीडियो में स्वागत होता है और यहाँ पे लड़ाई और बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया। तो उनके सेना में सबसे ताकतवर सेना तो डीमन लॉर्ड था ही, लेकिन ये तो किसी को नहीं पता था कि उसके बाद भी उसका कोई साम्राज्य हासिल करने वाला था। उसके 12 सिंगों वाला पर्वत के सबसे उच्च स्थानों पर उसका सिंहासन हुआ करता था। वो वहाँ से सभी को हुक्म किया करता था कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि मेरे अलावा भी कोई और है। इस संसार में भी एक से बढ़कर एक ताकतवर और अधिक से अधिक मैजिशियन है। गाइस, यहाँ से उस कहानी का स्टार्ट होता है जो समुद्र में पानी से कूद के मर गया था। उसके बाद उसका कुछ दिनों बाद उसका एक जन्म होता है छोटे से गांव में। उसके पास एक लड़की भी रहती थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी थी। उसे बहुत सारे परेशान किया करते थे। तब उसके बाद उसका एंट्री होता है कुछ इस प्रकार। कहानी की स्टार्टिंग में अगर कोई हीरो ना हो तो कहानी का मज़ा ही कुछ और होता है। उस कहानी से लेकर एक किताब निकाली गई थी। उस किताब का संरचना कुछ ऐसा था जो वीरों को भी देर तक सिंहासन पर बैठाया रखता था। जिस किताब को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते और समझते हैं, क्या वो कभी रियल हो सकता है? तो आप लोग सही सुन रहे हो। यह कहानी उस समय की है जब एक लड़का को लड़की से प्यार होता है। उसके बाद समुद्रों में वो सोचता ही रहता था, आखिर कमल कीचड़ में ही क्यों खिलता, आखिर समुद्रों का पानी खारा ही क्यों होता। इन सभी बातों का सोचने का और समझने का कोई भी साधन नहीं था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। इस कहानी का मेन वीर युद्ध जब वो पर्वत के श्रृंखलाओं से बोलता है कि अपने राजाओं का राजा को भी जब एक राजा को एक रानी से प्यार होता है तब उसके बाद उसका कहानी ख़त्म होता। उसका खतरनाक होती है। इस खतरनाक हादसे में अपना हीरो जान से हाथ धो बैठता था। सारे लोग सोचते थे कि अब क्या होगा, मेरा हीरो अब नहीं रहा इस दुनिया में। यहाँ पर 10,000 संख्याओं से भी अधिक लोग मारे गए थे। जिस एक कमरे से जागता हुआ राजा जो कि अपना प्रजा को मरते हुए देख रहा था, उसके मन में बहुत सी चिंता आने लगी। उसने अपनी प्रजा से कहा, ये क्या हो रहा है? तो उसके बाद वो अपना आवाज़ निकालता है। उसके बाद वो बोलता है, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। तुम्हें बचने के लिए सिर्फ 3 रास्ते हैं, या तो अपने आप को खुदकुशी कर लो या तो खुद ही मर जाओ। हाँ, मैं जानता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे और तुम अपने मौत का दावत जरूर लेके जाओगे। तीसरा, जब तक मैं खिड़की से खूबनाक नज़ारा देखूं तब तक तुम यहाँ से जान बचा के भाग निकलो। पर तुम्हारे बताए गए रास्तों पर मैं नहीं चल सकता। स्टोन मैजिक, अब मर जाओ। अब तुम इसी के काबिल हो। इसकी कहानी के आगे आप देख सकते हैं कि हमारा मेन प्रोटेक्शन है उसका बटलर जो आता है। सर, आप ठीक तो है ना? क्या आप फ्री फायर खेलेंगे? हाँ, मैं फ्री फायर खेलूंगा। क्यों, तुम ही लोग खेल सकते हो क्या? पलक झपकते ही अपने राजा को मार देता है। उसके बाद ये लड़की कहती है, चला जा बेहुदे। मैं जानती थी इसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। डार्क मैजिक डार्क मैजिक, जंग खत्म हो गई। इस तरह जंग पूरा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो राक्षस बाहर की तरफ देखता है तो पूरा तहस नहस, पूरा टूटा फूटा